नमस्कार साथियों, हम आज आ चुके हैं आप लोगों के बीच व्याकरण का एक वाक्य जो कि बहुत अच्छा टॉपिक है। आप लोगों को बताने का प्रयास करने जा रहे हैं और आप लोगों को संभवतः समझ आने के लायक ही बताया जाएगा। और इस वीडियो के अंतर्गत वाक्य आपको पूर्ण रूप से समझाया भी जाएगा और क्या होता है इसको बतलाया भी जाएगा। तो देखिए, हमारा सबसे पहला टॉपिक लिखा हुआ है यहाँ पे वाक्य से पहले आप लोग शब्द को जानना चाहे तो इससे पिछला वाला वीडियो जाके देख सकते हैं। और वाक्य यानी कि वहां से आपके शब्द और वर्ण को क्लियर कर दिया जाएगा। इसके माध्यम से आप लोगों को जल्द से जल्द सारे टॉपिक समझ आ जाएंगे। इससे आप लोगों को दिक्कतें कम आएगी आगे पढ़ने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए। तो देखिए, हम आज वाक्य का चर्चा करने वाले हैं। वाक्य क्या होता है? वाक्य शब्दों के समूह को वाक्य कहा जाता है। यानी कि बाबूजी से कोई काम करते हैं तो सभा होता है ना, तो क्या कहा जाता है? सभा। वाक्य यानी कि शब्दों की सभा को क्या कहेंगे? वाक्य कहेंगे। शब्दों की सभा को क्या कहेंगे? वाक्य। अब देखिए, वाक्य के दो अंग होते हैं। पहली बात तो यहाँ पे भेद की बात है नहीं। अंग यानी कि किसी शरीर का जो भाग होता है उसी को कहते हैं अंग, यानी कि इसी के भाग हैं। वाक्य के दो अंश यानी कि दो अंश जो होते हैं ना, जो है उद्देश्य और विधेय। विधेय का और उद्देश्य में क्या अंतर है तो इस बात को ही समझेंगे। वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है तो उसे उद्देश्य कहा जाता है। जैसे मान लीजिए लड़का दौड़ता है तो उसके अंदर उद्देश्य क्या चीज का है? दौड़ने का। लेकिन किसके अंदर? लड़का के अंदर। तो यहाँ पे लड़का हो जाएगा आपको उद्देश्य। देखिए, विधेय क्या कह रहा है? उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे ही विधेय कहा जाता है। विधेय का अर्थ ये भी होता है, जैसे मान लीजिए कोई उद्देश्य को अपने मन को अंदर पालते हैं तो उसको भी विधेय कह सकते हैं। उद्देश्य के बारे में यदि कुछ कहा जाता है तो उसको विधेय कहा जाता है। तो इतना ही बात था इस चैप्टर यानी कि इस वाक्य के अंतर्गत इतना बात को समझना था। और ये जो है उद्देश्य, ये वाक्य के दो अंग कहलाते हैं, उद्देश्य और विधेय। आपसे कभी भी एग्जाम में पूछा जाए जो वाक्य के अंग कितने होते हैं तो दो। कितने? हर हमेशा दो। कौन कौन सा? तो विधेय और उद्देश्य। धन्यवाद साथियों, अगले वीडियो में मिलते हैं।